हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सौरभ मित्तल आज आपके सामने एक बैच लेके आया हूँ नए सब्जेक्ट का, जिसका नाम है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं लाइक सी टेट, ई टेट, रीड, या इसके अलावा हम बात करें DSSB की, NVS की, KVS की, या इसके अलावा जितने भी और टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए ये बेनिफिशियरी होगा हमारा साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है। बात करते हैं हम साइकोलॉजी की। जो साइकोलॉजी शब्द है हम सबसे पहले जानेंगे है क्या। साइकोलॉजी, जिसको हिंदी के अंदर मनोविज्ञान बोलते हैं। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइके और लोगोस से मिलके बना है। साइके का मतलब होता है आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना या विवेचन करना। उस हिसाब से साइकोलॉजी का मतलब हुआ एक ऐसा विषय जो आत्मा का अध्ययन करता हो या आत्मा का विवेचन करता हो। साइकोलॉजी शब्द का जो हिंदी रूपांतर है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो शब्द है यह एक यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? एक यूनानी भाषा का एक शब्द है मनोविज्ञान। हम बात करें मनोविज्ञान की, तो जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग है। जो यह मनोविज्ञान शब्द है, इस शब्द का जो प्रथम प्रयोग है उसका प्रयोग किया था एक रुडोल्फ गालकाय नाम के आदमी। जो मनोविज्ञान शब्द है, इस शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किया था रुडोल्फ गालकाय ने। मनोविज्ञान यूनानी भाषा का एक शब्द है और साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द साइके और लोगोस। जो साइके और लोगोस हैं यह ग्रीक भाषा के शब्द हैं। साइके और लोगोस जो मनोविज्ञान है यह एक यूनानी भाषा का शब्द है। हम बात करें शताब्दियों की, तो जो फिलोसफी है जिसे फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स बोला जाता है, फिलोसफी इज द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। 16वीं शताब्दी तक हम बात करें तो जो साइकोलॉजी थी यह फिलोसफी का ही हिस्सा थी 16वीं शताब्दी तक। अब हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की शताब्दियों के अंदर की साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या होता रहा। 16वीं शताब्दी तक तो जो साइकोलॉजी थी यह फिलोसफी का हिस्सा थी, और तो 16वीं शताब्दी के अंदर साइकोलॉजी को एक आत्मा का अध्ययन करने वाला एक विषय माना गया। हमारी साइकोलॉजी को 16वीं शताब्दी के अंदर आत्मा का एक अध्ययन करने वाला विषय माना गया। यह माना किसने था? यूनानियों ने। जो यूनानी थे, यूनानियों का मानना था कि जो साइकोलॉजी है यह आत्मा का अध्ययन करने वाला एक विषय है। इसके अंदर अगर हम बात करें कि कौन कौन से यूनानी थे, तो उस यूनानियों के अंदर आते हैं सुकरात के साथ साथ हम बात करें प्लेटो आता है, और भी बहुत सारे नाम हैं। अरस्तु है, रेन देकार्ते है, और काफी सारे जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने इसको आत्मा का अध्ययन करने वाला एक विषय माना।
16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी के बाद जो हमारी साइकोलॉजी थी, बात करते हैं हम 17वीं शताब्दी की। 16वीं से 17वीं शताब्दी तक तो इसे एक आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंदर यह आत्मा से इन्होंने कहा कि जो आत्मा है इसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, तो यह बात ठीक नहीं लगी इनको। तो इन्होंने 17वीं शताब्दी से आत्मा की जगह इसको एक मन का अध्ययन करने वाला विषय माना। 17वीं शताब्दी के अंदर जो मन का अध्ययन करने वाला विषय मानने वाले थे, उनके अंदर जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका नाम आता है पंपालोजी, और बहुत सारे हैं जैसे कि थॉमस रीड है या जॉन लॉक है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके नाम हैं। इसको 17वीं के साथ साथ 17वीं से 18वीं शताब्दी तक माना गया। यह जो विचारधारा थी मन का अध्ययन करने की, साइकोलॉजी की जो यह विचारधारा थी मन का अध्ययन, इसको 17वीं और 18वीं शताब्दी में माना गया। फिर 18वीं शताब्दी तक यह चली और 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी शुरू हो गई। 19वीं शताब्दी के अंदर जो हमारा साइकोलॉजी था, मनोविज्ञान विषय था, इसको मन से चेतना की तरफ लेके जाया गया। 16वीं शताब्दी तक इसको आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया। 17वीं 18वीं शताब्दी में इसको मन का अध्ययन करने वाला एक विषय माना गया। फिर 19वीं शताब्दी के अंदर इसको चेतना का अध्ययन करने वाला एक विषय माना गया। जो चेतना का अध्ययन करने वाला विषय मानते थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उसके अंदर इसमें नाम आते हैं विलियम जेम्स के, या हम बात करें विलियम वुंट की, या उसके साथ साथ ही हम बात करें टिचनर की, या और भी साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है इसके अंदर, जो इसे चेतना का अध्ययन करने वाला विषय मानते थे 19वीं शताब्दी के अंदर। फिर 19वीं से 20वीं शताब्दी में जो साइकोलॉजी थी, इसको व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक विषय माना जाने लगा। 16वीं शताब्दी के अंदर इसको आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना जाने लगा। 17वीं शताब्दी के अंदर इसको मन का विज्ञान या मन का अध्ययन करने वाला एक विषय माना जाने लगा। फिर 19वीं शताब्दी में इसको चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन करने वाला एक विषय माना गया। फिर 20वीं से अब तक, 20वीं शताब्दी से लेकर अब तक इसको एक व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है। जो साइकोलॉजी है, एक व्यवहारवादी हुए वुडवर्थ, इन्होंने कहा, एक साइकोलॉजिस्ट हुए वुडवर्थ ने कहा कि जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया, और अब यह व्यवहार की विधि को धारण किए हुए है। यानी कि व्यवहारवादी वुडवर्थ के अनुसार, जो व्यवहारवादी वुडवर्थ थे, एक व्यवहारवादी थे, इनके हिसाब से सबसे पहले सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया, और आज
और आज यह व्यवहार की विधि को धारण किए हुए है। यानी कि शताब्दियों के अंदर 16वीं शताब्दी से लेके आप देख ही पा रहे होंगे किस तरह से 21वीं शताब्दी चल रही है। 21वीं शताब्दी तक इसको किस तरह से आत्मा से चलते हुए आत्मा, फिर मन, फिर चेतना और फिर व्यवहार तक लाया गया है। ये तो सबको याद ही होगा कि जो मनोविज्ञान शब्द है, हम मनोविज्ञान शब्द की बात करें, इसका सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गालकाई ने किया था। इसमें काफी डाउट रहता है इस नाम में। रुडोल्फ गालकाई ने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। मनोविज्ञान एक यूनानी भाषा का शब्द है और जो साइकोलॉजी है यह दो ग्रीक भाषा के शब्दों साइको और लोगोस से लिया गया है। साइको और लोगोस से लिया गया है। साइको का मतलब था आत्मा और लोगोस का मतलब था अध्ययन या विवेचन करना। अब हम अगर बात करें साइकोलॉजी की, हमने जाना कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकोलॉजी का मतलब क्या है, किस भाषा का शब्द है, किसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया, किस तरह से इसके अंदर जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के अंदर समय अनुसार परिवर्तन होते गए, किस तरह से जो इसके अध्ययन के विषय बदलते गए। और अब हम पढ़ते हैं कि जो साइकोलॉजी है यह है क्या असल में। सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का जो प्रयोग है वो किया था रुडोल्फ गालकाई ने। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी। जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है ये हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो हम पढ़ चुके हैं, जिन्होंने इसे चेतना का अध्ययन करने वाला विषय या चेतना का विज्ञान बताया था, विलियम जेम्स, इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। किसे बोला जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी? विलियम जेम्स। और हम जैसे कि पहले ही बात कर चुके हैं एक फिलोसफी की, जो फिलोसफी है, फिलोसफी इज द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। फिलोसफी इज द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। और अगर हम बात करें कि साइकोलॉजी की, जो साइकोलॉजी है, फादर ऑफ साइकोलॉजी है हमारे विलियम जेम्स। अब हमने साइकोलॉजी के फादर को जान लिया। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है इसकी प्रयोगशाला की। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की अगर हम बात करें मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, साइकोलॉजी की जो लैब है, फर्स्ट लैब, जो हमारा मनोविज्ञान है, इसकी जो प्रयोगशाला है, साइंटिफिक लैब है, यह सबसे पहले शुरू की थी विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने जो विलियम वुंट हैं, इन्होंने एक जर्मनी का शहर है लिप्जिंग, जर्मनी का एक शहर है लिप्जिंग, जर्मनी के इस लिप्जिंग शहर में सन 1879 विलियम वुंट
सन 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में, जर्मनी जो कि यूरोप एक महाद्वीप है, जो यूरोप महाद्वीप है, इस महाद्वीप में पड़ता है जर्मनी। जर्मनी के इस लिपजिंग शहर में विलियम वुंट ने 1879 में मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला थी, प्रयोगशाला जो फर्स्ट साइंटिफिक लैब थी, वो खोली थी विलियम वुंट ने। लेकिन जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रयोगशाला तो खोली सबसे पहले विलियम वुंट ने, फिर भी जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है, फादर ऑफ साइकोलॉजी है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स को माना जाता है। इस क्वेश्चंस के अंदर बच्चों के काफी डाउट रहते हैं। जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला थी वो खोली थी विलियम वुंट ने, लेकिन जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है वो हैं विलियम जेम्स। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो जो साइकोलॉजी है वर्तमान समय में एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा जो ह्यूमन है, हम मानव हैं, हमारे मानवों के व्यवहार और जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, हमारी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, हमारी मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन किया जाता है। जो साइकोलॉजी है, एक साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। मतलब जो साइकोलॉजी है, हम इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि यह जो व्यवहार हैं और जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, इनका एक साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करने वाला एक विषय है साइकोलॉजी। अब अगर हम बात करें नेचर ऑफ साइकोलॉजी की, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ साइकोलॉजी की। नेचर ऑफ साइकोलॉजी, नेचर ऑफ साइकोलॉजी में क्या है कि जो हमारी साइकोलॉजी है इसका नेचर कैसा है। हम हमारी साइकोलॉजी की बात करें तो जो हमारी साइकोलॉजी है यह पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कि हम इसके अंदर पढ़ते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं। तो जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम मानव जिसे ना कर सकें, या हर मामले के अंदर जो हमारी साइकोलॉजी है पॉजिटिव रहती है। हमारी जो साइकोलॉजी है यह प्योर साइंस है। मतलब कि हम जो साइकोलॉजी बोलती है, साइकोलॉजी इसको प्रूव भी करती है। हमारी साइकोलॉजी है यह, इसका एक नेचर है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का क्या मतलब है? नॉर्मेटिव का मतलब हुआ कि यह पक्का है, यही होना चाहिए। मतलब हम साइकोलॉजी में किसी भी तरह की बात करते हैं, किसी भी चीज की बात करते हैं, किसी भी प्रोसेस की बात करते हैं, तो हम कहते हैं इसके रिजल्ट्स ये ही होने चाहिए। यह पक्का है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ये ही होंगे। इसका मतलब होता है नॉर्मेटिव। जो हमारी साइकोलॉजी है यह एक अप्लाइड साइंस है।
मतलब हम इसके अंदर सिर्फ थ्योरीज की बात ही नहीं करते, हम जो जो बातें करते हैं यह अप्लाई की जाती है रियल लाइफ के अंदर। जो हमारी साइकोलॉजी है अप्लाइड साइंस के साथ साथ एक सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान मतलब साइकोलॉजी का मानना है कि जो बच्चा है या जो व्यक्ति है यह समाज के अंदर रहता है, समाज के अंदर रह के अपना विकास करता है, डेवलपमेंट करता है। समाज के अंदर ही बच्चे का रहन सहन, खान पान, जितना भी सर्वांगीण विकास जिसे हम बोलते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास कहते हैं। साइकोलॉजी का मानना है कि यह समाज के अंदर रह के ही होता है। इसलिए जो हमारी साइकोलॉजी है यह एक सोशल साइंस है। इसके साथ साथ जो हमारी साइकोलॉजी है यह एजुकेशनल साइकोलॉजी भी है। एजुकेशनल का मतलब है जो हमारी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा में योगदान है, इसीलिए आप इसको पढ़ने आए हैं। अगर हम बात करें स्किनर की, स्किनर एक मनोवैज्ञानिक हुए। इनका मानना था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, यह मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है, मतलब यह मनोविज्ञान की एक ब्रांच है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। मतलब जो सीखने, लर्निंग और सिखाने, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है हमारी साइकोलॉजी के अंदर, जिसे हम TLM बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसका अध्ययन करती है अकॉर्डिंग टू स्किनर। यह था हमारा आज का टॉपिक, कुछ साइकोलॉजी के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का मतलब क्या है? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जो जैसे कि फॉर एग्जांपल व्यवहारवाद की बात करेंगे हम, या और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, संरचनावाद है, प्रकार्यवाद है, मनोविश्लेषणवाद है, इन सब की बात करेंगे। आशा करते हैं आप